दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि नेचर ने सभी जानवरों को मुनफरिद खुसूसियत से नवाजा है और इन खुसूसियत के दम पर ही जानवरों की दुनिया में अपनी धाक रखते हैं। लेकिन कभी कभी यही खुसूसियात इनकी मौत के दुश्मन बन जाते हैं और जिंदगी के गेम से आउट करते हुए दिखाई देते हैं। तब ऐसा लगता है कि मुनफरिद खुसूसियात इनकी ताकत नहीं बल्कि कमजोरी है और इसीलिए नेचर ने इनके साथ बुरा किया है। ऐसे में हम आपको कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं जहां कुदरत का कहर इन बेजुबान जानवरों के ऊपर टूटता है और इन्हें मौत के मुंह में ले जाता है, जिससे इन्हें कोई भी नहीं बचा पाता। आज के इस बेहद जज्बाती वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। नंबर 1, आग से कई जानवर मर गए। इस वीडियो में अब हम आपको जो तस्वीर दिखाने वाले हैं, इसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में कुदरत इन बेजुबान जानवरों के साथ ऐसा भी सख्त मजाक कर सकती है। दरअसल ये मामला साल 2019 और 20 का है, जब सिडनी ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेस्ट और क्वीनलैंड के जंगलों में लगी भयानक आग ने जहां एक और करीब 42 मिलियन एकड़ के इलाके को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया, तो वहीं इस भयानक जलसले में एक लगभग हजारों इमारतें तबाह हो गईं और दर्जनों लोग मारे गए। साथ ही एक दो नहीं बल्कि 3 बिलियन जानवर इस आग में जिंदा ही जलकर खाक हो गए। नंबर 2, रैट किंग। आपको चूहों के एक दर्दनाक पहलू से रूबरू करवाते हैं। दरअसल एक दूसरे के दुम के साथ उलझे हुए जिन चूहों को आप इन तस्वीर में देख रहे हैं, ये इन्होंने जानबूझकर नहीं किया है, बल्कि यही वो नेचर की नाइंसाफी है जिसकी वजह से इन सारे के सारे चूहों की मौत हो चुकी है। दरअसल जब ये चूहे एक साथ इकट्ठे होते हैं तो इनके जिस्म से निकला हुआ मैल, चिपचिपे बाल आपस में मिलकर एक मिक्सचर बनाते हैं, जिसकी वजह से इनके चूहों की दुम एक दूसरे के साथ पूरी तरह से चिपक जाती है। और जब इन्हें इस बात का एहसास होता है तो अपनी अपनी दुम को अलग करने के लिए ये एक दूसरे को मुख्तलिफ समतों में खींचने लगते हैं, जिसकी वजह से इनकी दुम में एक गांठ सी पड़ जाती है और ऐसी हालत में ये एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते और काफी वक्त तक ऐसे ही पड़े रहने की वजह से इनकी मौत हो जाती है। नंबर 3, लाइटनिंग स्ट्राइक। बरसात के मौसम में आपने घंघोर बारिश होते हुए और बिजली को चमकते हुए तो कई बार देखा होगा। ऐसे में इंसान खुद को तो घर की छत के नीचे महफूज कर लेता है, लेकिन जरा सोचिए इन बेजुबान जानवरों का क्या हाल होता होगा जिनके सर के ऊपर छत नहीं होती। ऐसी बारिश में अक्सर जानवर पेड़ या गाड़ी के नीचे बैठकर अपनी पनाह लेते हैं और ऐसा ही एक मामला देखने को मिला भारत के कर्नाटका के अंदर, जहां एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मौसम खराब होने की वजह से कुछ गाड़ियां खड़ी थीं, जिनमें एक ट्रक के नीचे कुछ बकरियां खुद को बारिश से बचाने की जिदोजहद में लगी हुई थीं। लेकिन तभी इन पर आसमान से एक बिजली सीधे ट्रक के ऊपर आकर गिरती है, जिसकी लपेट में आकर कई बकरियां हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाती हैं और पल भर के अंदर यहां बकरियों की लाशों का ढेर लग जाता है। नंबर 4, डॉग इन ट्री। आपको बेगुनाह मासूम जानवरों के साथ की हुई नेचर की ज्यादती से रूबरू करवाते हैं, जहां आज से कई साल पहले ये कुत्ता इस दरख्त के अंदर फंसा हुआ पाया गया। दरअसल जब कुछ लोग दरख्त काटने के लिए जंगल में जाते हैं और जैसे ही इस दरख्त को काटते हैं तो इसके अंदर फंसे हुए इस कुत्ते को भी देखकर इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि ये नजारा वाकई में काफी भयानक था। हालांकि इस कुत्ते का पूरा जिस्म एक ढांचे में तब्दील हो चुका था, लेकिन इसके दांत बिल्कुल सही सलामत है। यही वजह है कि पिछली पहली नजर के अंदर इस कुत्ते को देखकर ये लोग बिल्कुल हैरान और परेशान रह गए कि ऐसा भला कैसे हो सकता है। हालांकि बाद में ऐसा अंदाजा लगाया गया कि ये कुत्ता किसी शिकार का पीछा करते हुए इस दरख्त के ऊपर चढ़ गया होगा और इसके अंदर मौजूद होल में गलती से गिर गया होगा। लेकिन दरख्त की ज्यादा लंबाई होने की वजह से ये वापस इस दरख्त से बाहर नहीं निकल पाया और कई दिनों तक भूखे प्यासे रहने की वजह से इसकी मौत हो गई होगी। नंबर 5, बेबी स्लॉथ। अब जरा एक नजर इस मासूम से दिखने वाले बेबी स्लॉथ के ऊपर भी डाल दीजिए, जो इन पत्थरों के बीच में पूरी तरह से फंस जाता है। दरअसल कोस्टर बीच पर कुदरत का कहर बनकर उठने वाली समुद्री लहर की चपेट में आकर यह नन्हा सा स्लॉथ चट्टानों के बीच फंस जाता है और इसके यार दोस्त इसे अपने हाल पर छोड़कर यहाँ से चलते बनते हैं। हालांकि ये बेबी स्लॉथ खुद को इन पत्थरों के बीच से आजाद करवाने की कोशिश करता है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी जब ये खुद को आजाद नहीं करवा पाता तो लोगों से मदद मांगने के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है। ऐसे में भला हो इस शख्स का जो इस बीच पर सैर करने के मकसद से आता है और इसकी नजर मुसीबत में फंसे इस स्लॉथ के ऊपर पड़ जाती है, जिसके बाद ये इंसान इसे यहाँ से महफूज निकालकर पूरी तरह से आजाद करवा देता है।
नंबर 6, आर्मी आंट। घरों के आसपास जब चींटियां अपने खाने की तलाश में निकलती हैं तो वो अक्सर एक लाइन में ही चलती हुई दिखाई देती हैं, और अब इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये चींटियां अपने आगे चल रहे लीडर को फॉलो करती हैं। लेकिन चींटियों की एक ऐसी भी किस्म है जो पूरी तरह से अंधी होती है। हम बात कर रहे हैं आर्मी आंट की, जो अंधी होने की वजह से खुद को नेविगेट करने के लिए खुसूसी हार्मोन से तख्लीक होती है, और ऐसे में जब भी अपने खाने की तलाश में निकलती है तो हार्मोन के निशान भी छोड़ जाती है ताकि ये अपने साथियों के साथ बने रह सके। लेकिन कभी कभी चींटियों के एल्गोरिदम के अंदर गलती होने की वजह से हार्मोन्स के निशान मिटने से यहाँ चींटियां अपना रास्ता भूल जाती हैं। ऐसे में आर्मी आंट अपना रास्ता भटक जाती है और एक गोल शेप के अंदर घूमना शुरू कर देती है। धीरे धीरे ये दायरा बढ़ता चला जाता है और इसमें बाकी चींटियां भी इसमें शामिल हो जाती हैं, और इसी तरह से काफी देर तक गोलाई में घूमते रहने की वजह से कई चींटियां थक कर चूर हो जाती हैं, और खाना न मिलने की वजह से इन सभी की मौत हो जाती है। वैसे ये अमल तब तक जारी रहता है जब तक कि सारी चींटियां मर नहीं जाती। ऐसे में यह कहना शायद गलत नहीं होगा कि नेचर की मार के रूप में इन चींटियों का अंधापन इनके लिए किसी खुदकुशी से कम नहीं है। नंबर 7, हेमिंग बर्ड। दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया के रूप में अपनी पहचान रखने वाली यह हमिंग बर्ड भी कुदरत की मार से दूर नहीं है। दरअसल साइज में बेहद छोटी होने की वजह से बरसात के मौसम में होने वाली बारिश की एक बूंद भी इसके ऊपर किसी बॉम्ब के गोले की तरह आकर गिरती है। ऐसे में अपने पंख को फड़फड़ाकर उड़ान भरने में इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही इन्हें अपना खाना ढूंढने में भी अच्छी खासी मुशक्कत करना पड़ती है। इतना ही नहीं, ये नन्ही सी जान अपने पेट में आग को पुरसुकून करने के लिए रोजाना करीब 2000 फूलों से होकर गुजरती है ताकि इन फूलों से अपना खाना हासिल कर सके। लेकिन आसमान से बरसने वाली बारिश की इन बूंदों की वजह से कई बार यह हमिंग बर्ड अपने खाने को हासिल नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से इन्हें भूखा प्यासा ही रहना पड़ जाता है, और आखिरकार भूख बर्दाश्त न कर पाने की हालत में कई बार इनकी मौत भी हो जाती है। नंबर 1, डियर। वीडियो के आखिर में आइए अब हम आपको एक ऐसे हिरन से मिलवाते हैं जिसके ऊपर कुदरत का कहर कुछ इस तरह से बरसता है कि इसे हमेशा के लिए मौत की आगोश में सुला देता है। दरअसल ये हिरन दो पत्थरों के बीच में बनी दरार के अंदर कुछ इस तरह से गिर जाता है कि वो पूरी तरह से इसमें फंस जाता है। हालांकि हिरन इस दरार रूपी मौत की चुंगल से निकलने के लिए काफी हाथ पैर मारता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुदरत की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती, और बिना कुदरत की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला इस हिरन के साथ, जो इन दो पत्थरों के बीच बने इस दरार में समाकर हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद में सो जाता है। तो वही, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब कोई जानवर मर जाता है तो इसके जिस्म के ऊपर मौजूद गोश्त के सड़ने की वजह से इस पर कीड़े लग जाते हैं और इसे पूरी तरह से सफाई हस्ती से चट कर डालते हैं। ऐसा ही कुछ हाल होता है इस हिरन का, जिसके मरने के बाद इसकी बॉडी को ये कीड़े पूरी तरह से चबा डालते हैं और बाकी रह जाता है तो सिर्फ उस हिरन का ढांचा। तो दोस्तों, जानवरों के ऊपर कुदरत के बरसने वाले कहर की इस दास्तान में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, इसके साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सकें।